हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सेप्सिस 2026 की ध्यान रखिएगा, नई गाइडलाइन लिखवा रहा हूं ताकि सेप्सिस गाइडलाइन 2026 की है, उन सब लोगों के लिए कंटेंट है। अब सेप्सिस का मतलब होता है कि प्यारे दोस्तों, सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या इन्फिल्ट्रेशन के कारण देखने को मिला है। और सेप्सिस के कारण जब मरीज सेप्टिक शॉक में चला जाता है, उसकी गाइडलाइन में बोला है कि सेप्सिस के मरीज को करना पड़ता है फ्लूइड रिससिटेशन। क्या करना पड़ता है? रिससिटेशन। और यहां उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि पहले फ्लूइड रिससिटेशन में कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं आता था, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि फ्लूइड रिससिटेशन में आपको क्या काम में लेना है। तो उन्होंने बोला आपको काम में लेना है क्रिस्टेलोइड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन काम में लेना है? क्रिस्टेलोइड सॉल्यूशन काम में लेना है। कोलोइड सॉल्यूशन अवॉइड करना है। पहली लाइन को ढंग से देखना, ध्यान रखिएगा। यहां उन्होंने क्या बोला? कोलोइड अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा, कोलोइड बोले तो गैलोफोम है, हेमेक्सिल है, हिट्रोक्सिल है, ये वाले सॉल्यूशन आपको हिट्राक्सिल है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन अवॉइड करने। ध्यान से मेरी बात को सुनो, अननेसेसरी टॉपिक में मत भटको, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक आपको कहीं मिली नहीं होगी तो नई चीज भी है, तो ध्यान रखिएगा। कोलोइड सॉल्यूशन देना है क्या? नहीं देना है। कोलोइड सॉल्यूशन नहीं, क्रिस्टेलोइड देना है। क्रिस्टेलोइड में उन्होंने एक नया सॉल्यूशन का नाम दे दिया जिसका नाम है बैलेंस सॉल्यूशन। क्या नाम दे दिया? बैलेंस सॉल्यूशन काम में लेना है। तो अगर कल को आपको इस नॉरसेट में ही पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर सेप्टिक शॉक, तो आपको जवाब देना है बैलेंस सॉल्यूशन। सर ये बैलेंस सॉल्यूशन क्या है? तो मार्केट में ब्रांड नेम के रूप में बिकता है, लेकिन इसका कंपोजिशन आरएल से मिलता है। तो बैलेंस सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? रिंगर लैक्टेट। क्या नाम है? रिंगर लैक्टेट। ध्यान रखिएगा, रिंगर लैक्टेट बोल दो, हर्टमान सॉल्यूशन बोल दो या आरएल बोल दो। तो अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे सेप्टिक शॉक में फ्लूइड ऑफ चॉइस का नाम बताओ, तो बैलेंस सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो नोन एज रिंगर लैक्टेट, दैट इज आल्सो नोन एज या आल्सो कंसीडर्ड रिंगर लैक्टेट। ठीक है, ये वाला फ्लूइड हमें देने की जरूरत है, और ये ऑप्शन में ही नहीं है तो एनएस दे देना, फिर तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस गाइडलाइन में लिखा है कि अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, सेप्टिक शॉक में गया, ये पहला पॉइंट हो गया आज के सेशन का, ध्यान रखना। लेकिन इफ बट में क्या बोला? इफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी डेवलप सेप्सिस, अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण सेप्सिस डेवलप होता है, अगर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण सेप्सिस डेवलप होता है, तो बैलेंस सॉल्यूशन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि बैलेंस सॉल्यूशन आप में आईसीपी बढ़ा देगा। नई चीज पढ़ा रहा हूं, आंकड़ा कैसे अटक रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके लिए इन्होंने क्या बोला? बैलेंस सॉल्यूशन शुड बी अवॉइडेड। अरे इसको आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके आईसीपी को बढ़ा देगा। फिर सर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण सेप्सिस वाले मरीज को क्या देना है? तो इसके लिए आपकी जो फ्लूइड ऑफ चॉइस आएगी, अरे फ्लूइड ऑफ चॉइस आएगी, वो क्या आएगी? नॉर्मल सलाइन आएगी। अरे वो आपके सामने क्या आएगी? नॉर्मल सलाइन देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दो चीजें हो गई। तीसरा उन्होंने बोला कि अगर सीरोटिक सेप्सिस होता है, तीसरा उन्होंने क्या बोला? अगर इफ सीरोटिक सेप्सिस का मतलब लिवर सिरोसिस के कारण सेप्सिस हो गया। अगर आपको सिरोटिक सेप्सिस हुआ यानी लिवर सिरोसिस के कारण सेप्सिस हो गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या देना है? तो फ्लूइड ऑफ चॉइस का नाम है एल्बुमिन। ध्यान रखिएगा, यहां पर उन्होंने परिवर्तन कर दिया और यहां उन्होंने क्या बता दिया? फ्लूइड ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या बता दिया? एल्बुमिन बता दिया, एल्बुमिन, ताकि ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रहे। तो देखो तीन चीजें बता दी। अरे सेप्सिस गाइडलाइन ध्यान रखिएगा, पीपीआईयूसीडी क्या है? पोस्टपार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, पीपीआईयूसीडी कहलाती है। चलेगा,
नेक्स्ट मैं यह बात कर रहा था सेप्सिस गाइडलाइन 2026 यानी 2026 की गाइडलाइन में तीन मोटा मोटा चेंजेज है। सेप्सिस के मरीज में फ्लूइड रिससिटेशन ऑफ द चॉइस पूछे तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन का नाम क्या निकल के आएगा, तो सॉल्यूशन का नाम बैलेंस सॉल्यूशन है। और बैलेंस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन का नाम क्या है, तो रिंगर लैक्टेट है। कौन सा रिंगर लैक्टेट ऑप्शन नहीं आए तो एनएस दे देना, बाकी रिंगर लैक्टेट या बैलेंस सॉल्यूशन बेस्ट आंसर नाम दिया है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण सेप्सिस होता है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के कारण होता है, तो बैलेंस सॉल्यूशन शुड बी अवॉइडेड या बैलेंस सॉल्यूशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इंक्रीज द चांसेज ऑफ इंक्रीज आईसीपी। वो आप में आईसीपी बढ़ा सकता है, इसलिए वहां अपन नॉर्मल सलाइन देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपसे एग्जामिनर यहां पर पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले सीरोटिक सेप्सिस के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, एल्बुमिन, बोलो सांवरिया सेठ की जय।